तो बच्चों जिसमें कि दीपक की अब विद्या अर्जित करने की आयु हो चुकी है और आयु के साथ-साथ हमें उसका जो गाँव के एक स्कूल में शिशु मंदिर में उसका दाखिला भी करवा दिया जाता है। अब उसकी माँ के पास अब घर से निकलने के लिए 2 ही पर्याय थे। पहला कि दीपक को स्कूल ले जाना और ले आना और दूसरा कि उनके पिता को रोटी पहुँचाना और इसी समय उनका समय पूरा का पूरा समय उनका निकल जाता था। अब हम चलते हैं कहानी के अगले भाग में। आपका कहानी जो है वो पेज नंबर 86 पे आपका 3rd पैराग्राफ, ठीक है? जब भी मौका मिलता गाँव के लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते। उसका जब मन होता खेतों में मज़दूरी करने चला जाता। जब दिल में होता घर पे ही लेटा रहता। उधर दीपक की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही थी। वो अपने आचार्य का सबसे आज्ञाकारी छात्र था। जो भी आचार्य पढ़ाते उसे नियम से पढ़ता, नियम से खेलकूद करता। उसने कक्षा में भी अच्छे अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय की ओर से उसकी फीस भी माफ़ हो गई और 200 रुपये का वजीफ़ा भी मिलने लगा। भोलानाथ उससे अक्सर पूछता, मैं और तेरी माँ तो तुझे पढ़ाते भी नहीं, तूने इतने अंक कैसे लिए? दीपक बस यही कहता, मैंने वैसा ही किया जैसे आचार्य जी ने मुझे बताते थे। भोलानाथ ने पूछा, और क्या क्या सिखाया तेरे आचार्य जी ने तुझे? वो कहता है, आचार्य जी ने प्रतिदिन एक ही बात कहते हैं, दीपक, चाहे तुम पढ़ो या लिखो या खेलो, नियमों का पालन ज़रूर करो। इसलिए मैं सभी कार्य उसी समय पर करता हूँ जिस समय के लिए वे बोलते हैं। आचार्य जी कहते हैं, तुम आज्ञाकारी हो, अनुशासन प्रिय हो, एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। फिर क्या? फिर वह प्यार से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ ज़रूर बनोगे बेटा, भोलानाथ कहता है। अर्थात बच्चों कि जिस कहानी में हमने जाना था कि कैसे कि उनकी माँ का पूरा समय घर के कामों में और बाकी चीज़ों में ही रह जाता है। अब हम जानेंगे कि जब भी मौका मिलता था गाँव वालों को या गाँव के लोग, जैसा कि हमने भोलानाथ के स्वभाव के बारे में जाना है कि भोलानाथ बहुत सीधे साधे थे, तो लोग उनके उसी सादगी का फ़ायदा भी उठाते हैं। अब भोलानाथ का फ़ायदा उठाते हैं, तो उसका जब मन होता खेतों में मज़दूरी करने चला जाता और जब दिल में होता घर पर ही लेटा रहता। अर्थात जब वो लोग बुलाते तो वो जाता, नहीं बुलाते तो नहीं जाता। तो इस नाते से जैसे कि वो उनके लिए तो आज्ञाकारी था ही ना। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि उधर दीपक की पढ़ाई, यानी जिस दीपक का दाखिला विद्यालय में करवाया गया था, दीपक की पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी क्योंकि वो अपने आचार्य का अर्थात मतलब होता है बच्चों कि गुरु यानी टीचर यानी कि शिक्षक, तो वो उनका बहुत आज्ञाकारी स्टूडेंट था, यानी बहुत अच्छा विद्यार्थी था जो उनकी सभी बातों को मानता था और जो भी आचार्य जी पढ़ाते उसे नियम से पढ़ता। अर्थात जो भी उसे पढ़ाया जाता था वो रोज़ उसको समय पर पढ़ के और नियम से अपने समय समय पर वो खेल-कूद भी करता। और यही नहीं, और इन्हीं सभी चीज़ों को करने के कारण उसने कक्षा में एक बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त किए। जब अंक प्राप्त कर लेता है तो विद्यालय की ओर से उसकी जो फ़ीस होती है वो माफ़ हो जाती है क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी को कोई विद्यालय खोना नहीं चाहता। और कुछ इसी तरीके से दीपक के साथ भी होता है। जब दीपक की पढ़ाई इतनी अच्छी चलती है, इतनी बेहतर तरीके से चलती है, तो स्कूल उसकी फ़ीस को माफ़ करके और उसको 2 रुपए का वजीफ़ा मिलता है। बच्चों, वजीफ़ा ये होता है कि जैसे जो विद्यार्थी होता है अगर वो गरीब घर से है तो सरकार की तरफ से उसे 200 रुपए की मदद की राशि जो स्कूल में ही जमा होने रहती है और फिर वही जाके, जैसे हम सभी जानते हैं ना, स्कॉलरशिप, तो ये विद्यालय शिशु मंदिर है, तो शिशु मंदिर में ये प्रणाली होती थी, पहले के समय में भी होती थी, अभी भी काफ़ी जगहों पर ये है। तो वजीफ़ा में क्या होता है कि वजीफ़ा के द्वारा जो पैसे जमा होते हैं, आगे जाके जब वो विद्यार्थी कहीं और जाना चाहेगा या पढ़ना चाहेगा तो यही पैसे उसके उस अध्ययन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो जब वजीफ़ा मिलने लगता है तो भोलानाथ को वो अक्सर है ना अपने बच्चे से पूछा करता था कि मैं और तेरी मम्मी, यानी कि मैं भी नहीं पढ़ाता तुम्हें और तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं पढ़ाती, तो तुम इतने अच्छे अंक पा कैसे जाते हो? तो दीपक बस यही कहता, मैंने वैसा ही किया जैसे आचार्य जी ने मुझे बताते थे। अर्थात आचार्य जी को बात
आचार्य जी की बातों को वो बहुत गहराई से लेता था और आज्ञा की तरह स्वीकार करके उसे पूर्णतः सही तरीके से पूरा करता था। भोलानाथ फिर पूछे, और क्या क्या सिखाए हैं तेरे आचार्य जी ने तुझे? अर्थात कि भोलानाथ ये जानने के जिज्ञासु हैं कि वो और क्या क्या सिखाते हैं, कि तुम्हारे टीचर और तुम्हें क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं। तो वो कहता है, आचार्य जी प्रतिदिन एक ही बात कहते हैं, दीपक, चाहे तुम पढ़ो या खेलो, नियमों का पालन जरूर करो। अर्थात कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, लिखना खेलना है तो खेलो, लेकिन इन दोनों चीज़ों में नियम, यानी कि जो भी नियम उसके लिए बने हैं उन नियमों का पूरी तरीके से पालन करो। इसलिए मैं सभी कार्य उसी समय पर करता हूँ जिस समय के लिए वे बोलते थे। और इसी नाते से दीपक कहता है कि इसी नाते से पिताजी मैं अपने सभी कार्यों को उसी समय पर कहता हूँ जैसा कि मेरे शिक्षक ने मुझे बताया है। फिर आचार्य जी कहते हैं कि तुम आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें कही जाती हैं उसे पूरा करना या उसे उस आज्ञा को मानना। अनुशासन प्रिय, यानी जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानून को सही तरीके से मानना और पूरी निष्ठा के साथ उसे करना। एक दिन बहुत एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा, कि जब एक टीचर आपको ये कहे कि आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, अर्थात वो आपके जो कठिन परिश्रम है या कठिन नियम के पालन के साथ भी आप उस कार्य को प्रति प्रति जरा सा भी आलस्य नहीं करते, पूरी निष्ठा के साथ करते हो, तो शिक्षक में ये कहना ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप आगे जाके बहुत बड़े व्यक्ति। इससे क्या होता है, बच्चे का मनोबल बढ़ता है और उसे प्रोत्साहन मिलता है कि उसके शिक्षक उसको इस तरीके से पढ़ाते हैं और आगे के लिए भी उसे तत्परता दिखा रहे हैं, यानी आगे के लिए भी उसको उसके साहस को मनोबल दे रहे हैं, यानी उसके साहस को बढ़ा रहे हैं, आत्मविश्वास की और भी प्रतिभूत कर रहे हैं, जिसके वजह से उसके आत्मविश्वास में और बढ़ोतरी हो, यानी कि और जाके वो और कड़ी मेहनत करे। फिर वो प्यार से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना? जब ये सारी बातें वो कह लेता है तब अपने पिता की भी बात को वो सुनता है और उनसे पूछता है कि पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना? तब पिताजी भी कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम बड़े आदमी बनोगे। क्योंकि जो बच्चा अभी इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से अगर वो अपने अनुशासन और नियम का पालन कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं? ठीक है। जैसे जैसे दीपक आगे बढ़ता रहा, भोलानाथ को लगने लगा कि वह सच में दीपक है जो उनके अंधेरे जीवन में रोशनी करेगा। भोलानाथ ने दीपक को मन ही मन आचार्य मान लिया। रोज वो दीपक से कुछ न कुछ सीखता था। उसने भी 3 वर्ष तक अब बच्चों कि उसने भी 3 वर्ष तक लगातार मेहनत की। उसने 2 गाय खरीद ली। मेरा भी भोलानाथ के काम में हाथ बटाती। तीनों खूब दूध पीते और जो बच जाता उसे डेयरी पर बेच देते। नियमों का पालन करना उन तीनों के जीवन में उतर चुका था। गौ सेवा ने भोलानाथ और मीरा को भी नियम का पुजारी बना दिया। दीपक सेना में भर्ती हो गया। वहां भी उसने अनुशासन का पालन करते हुए खूब नाम कमाया। उसे कई पदक और सुविधाएं मिली। गांव के सब लोग भोलानाथ और मीरा की सेवा के लिए आधी रात को भी तैयार रहते। पूरा गांव दीपक की मिसाल देने लगा। गांव के सभी बच्चे खूब पढ़ाई लिखाई करने लगे। जिसका बच्चा नौकरी धन्यवाद देते। अब बच्चों, इस लघु कथा के द्वारा हम पहले इस कथा को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसको बताती हूँ। जैसे बेटा यहाँ देखा जा सकता है कि जैसे जैसे दीपक आगे बढ़ता रहा, अब भोलानाथ ने क्या सोचा। जैसे होता है ना कि जब बच्चा हमारा अच्छी तरह से हर एक कार्य को सही ढंग से करता है, तो माता पिता उस बच्चे से उम्मीद करने लगते हैं कि हाँ, आगे जाके ये मेरे दुख को कम करेगा। ये हो सकता है कि हमारे जो जीवन में जो अंधकार छाया है वो दीपक के नाम से या इस मेरे बच्चे के नाम से ही वो इस दीपक की रोशनी से पूरे घर को हमारे जगमगा देगा। और मन ही मन में उन्होंने दीपक को अपना गुरु मान लिया। अब रोज वो दीपक से कुछ ना कुछ सीखते थे, यानी अब वो अपने छोटे से बच्चे से रोज कुछ ना कुछ सीखते। और उसने भी 3 वर्ष तक लगातार मेहनत की, यानी भोलानाथ ने भी 3 वर्षों तक बहुत कड़ी मेहनत की। और इसी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि भोलानाथ ने 2 गाय खरीद ली। मेरा भी भोलानाथ के काम में मदद बटाती। और तीनों जब गाय है तो दूध खूब होता, तो दूध खूब वो तीनों ही पीते थे। और उसके बाद जब दूध बच जाता तो उसको डेयरी पे बेच देते। अब डेयरी पे बेचने से क्या होता था, उन्हें कुछ धन की भी
आर्थिक मदद मिल जाती। और इन्हीं चीज़ों के कारण अब ये दोनों भी क्या हो गया, ये लोग दीपक के ही कारण भोलानाथ और मीरा यानी उनके माता पिता वो दोनों भी नियम का पालन करने लगते हैं। और ये तीनों के जीवन में नियम का बहुत गहरा महत्व या उनके जीवन में वो नियम बहुत गहराई से उतर चुका था। गौ सेवा, गौ सेवा का मतलब होता है बच्चों की गाय की सेवा के द्वारा ही हम हर एक चीज़ को पा लेते हैं। आज अक्सर हम हर जगह देखते हैं ना, सुबह-सुबह आपके घर में दूध देने वाला, या फिर यूँ कह लें कि हम डेयरी से दूध लाते हैं, लेकिन वो भी बहुत कड़ी मेहनत से आता है बच्चों। गाय की पूरी सेवा करो, वो बीमार पड़े तो उसकी दवाई लाओ, मौसम खराब होते हैं तो फिर उसे पहनाओ, उसे ओढ़ाओ। तो समय-समय पर जैसे उसकी रक्षा या निगरानी के जैसे एक बच्चे को सँभाला जाता है, वैसे ही गाय को भी सँभाला जाता है। और इसी गौ सेवा में मीरा और भोलानाथ बहुत तत्परता से उतर चुके थे। और ये लोग भी नियम के पुजारी बन चुके थे, यानी नियम को भी ये लोग पूजा के समान पूजते थे और उसको समय पे पूरा करते थे। अब इसी तरह दिन बीतने के बाद दीपक सेना में भर्ती हो जाता है और वो वहाँ पर भी अनुशासन को नहीं भूलता। वो वहाँ पर भी अनुशासन के नियमों का पालन करता है और इसी के आधार पे वो वहाँ पर खूब नाम कमाता है, यानी बहुत इज़्ज़त पाता है वो। उसे कई सारे पदक मिलते हैं और कई सारी सरकार की तरफ से सुविधाएँ मिलती हैं। गाँव के सब लोग अब भोलानाथ और मीरा की सेवा के लिए आधी रात को भी तैयार रहते हैं। अगर इनको कोई भी दिक्कत होती तो जो गाँव उन भोलानाथ का उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते थे, आज वही भोलानाथ के लोग आधी रात को भी मदद के लिए तैयार रहते थे। अब पूरा गाँव दीपक की मिसाल देने लगा, क्योंकि दीपक जैसा बच्चा अगर गाँव में एक भी हो जाए तो पूरे गाँव के माहौल को सुधार सकता है। और यहाँ ये गाँव पूरा का पूरा इसी प्रकार से सुधर चुका है। अब गाँव के सभी बच्चे खूब पढ़ाई-लिखाई करते हैं। जिसका बच्चा नौकरी पा लेता, तो उसके माता-पिता दीपक को ही धन्यवाद देने जाते हैं कि आज जो भी बच्चे ये बन रहे हैं, ये सभी चीज़ें दीपक के कारण हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चों, इस कहानी के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से आपने देखा कि अगर भोलानाथ ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के द्वारा अपने जीवन में इतनी सारी तरक्की की, इतनी सारी चीज़ों को हासिल किया और स्वयं भी नहीं हासिल किया, लोगों को भी ऐसे तैयार किया कि वो लोग भी हासिल किया और इस लोगों में सबसे प्रथम उसके माता और पिता आते हैं, जिन्हें भी उन्हें इस व्यवसाय और जीवन में सफलता प्राप्त करवाई। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अनुशासन के साथ, नियमों के साथ पालन करना चाहिए और कड़ी मेहनत से एक अच्छे और एक मेहनती इंसान बनना चाहिए। तो इसी के हिसाब से आज हमारा चैप्टर 15 पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।